हेलो फ्रेंड, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5 सोल्व करेंगे। दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको हमें अब सोल्व करना है। सबसे पहले आप तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, कर भी दीजिए। सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक दिया है, हमें धनात्मक पूर्णांक का घन करके सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो यदि धनात्मक पूर्णांक a है तो हम a में किसी संख्या से भाग देंगे। ये 9m+1 या 9m+8, लेकिन घन है तो ये कॉमन जो हमें निकालना है, यहाँ से पता चलता है कि हमें कॉमन क्या निकालना है। यहाँ पर 9 9 9 तीनों जगह 9 है, इसलिए हमें, लेकिन क्वेश्चन हमें 3 से करना है, तो हमें भाग किससे देना है? 3 से। जब हम भाग देंगे तो कोई भागफल आएगा क्यों, फिर कोई शेषफल आएगा r। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं तो किस तरीके से लगेगी। सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 3q + r, 3q + r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखा जाता है। इस तरह बीच वाली संख्या लिख के बराबर में भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, प्लस में शेषफल r जुड़ जाएगा। r के मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो r का मान क्या होगा? 0 1 2, ये हो सकते हैं r के मान। r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। जो हमारा शेषफल r है, ये हमेशा भाजक से छोटा होगा इसका मान। अब हम यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे। इस तरह हमें स्थिति बनानी है। सबसे पहले हम स्थिति 1 लेते हैं। 1, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 होगा, ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तब a बराबर आएगा 3q + 0। हम r के जगह पर 0 रख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे a बराबर 3q। अब हमें a का मान मिला है 3q, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम घन करेंगे। चलिए घन करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। a घन बराबर, यहाँ पर हम 3q का भी घन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो a घन बराबर 3q का जो घन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। घन का मतलब होता है 3 बार लिखना। 3q गुना 3q गुना 3q। अब हम संख्या का संख्याम कर देते हैं गुना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तब हम 27 लिखेंगे। संख्या का संख्याम हो गया। अब हम q का गुना q में कर, q एकम q, तो आ गया q 27q, तो यहाँ आएगा 27q। 1q गुना 1q, तो आ गया q वर्ग, और वर्ग का गुना q होगा तो q घन आ जाएगा। तब आ गया 27q घन। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27q घन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
और ए घन बराबर ये 27 क्यों घन को हम 9 क्यों घन के रूप में बदलना चाहते हैं। 9 हमें उभयनिष्ठ लिखाना है क्योंकि 9 बाहर हमें हर जगह निकालना है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ से भी हमें 9 बाहर निकालना है। तो 9 कॉमन ले लेते तो आएगा 9 का इसमें भाग चला जाएगा तो 9 तिया 27 और क्यों घन जहाँ का इसका यहाँ जाएगा। अब यहाँ से इतनी संख्या को हम m मान लेते हैं। अब a घन बराबर 9m, जहाँ m बराबर है 9 क्यों घन। तो ये थी स्थिति 1। अब हम जाते हैं स्थिति 2 पर। स्थिति 2 में जब r बराबर हमने 0 तो मान लिया था, अब हम 1 मानेंगे। 1 हो तो क्योंकि हम r बराबर 0 मान लिए हैं, अब 1 मानेंगे, फिर उसके बाद 2 मानना है। अब होगा a बराबर 3q प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1 का मान। अब क्योंकि हमें दो पक्षों का घन करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी लिखा है, तब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। चलिए अब करते हैं दोनों पक्षों का घन। a घन बराबर 3q प्लस 1, इसका भी घन करेंगे। ये रहेगी a घन बराबर, यहाँ लगेगी सर्वसमीका, और मैं आपको सर्वसमीका बता देता हूँ। सर्वसमीका होती है a धन प्लस b का घन होगा बराबर, अब होगा a घन धन b घन धन 3ab ब्रैकेट में a धन b, ये होगा आपका समसमीका। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं तो a का मान है 3q प्लस b का मान है 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3q घन करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस, b का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का घन, फिर प्लस लिखा है तो प्लस 3, a का क्या मान है 3q ब्रैकेट में 3q, फिर लिखा है b ब्रैकेट में लिखेंगे a 1, फिर हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम लगाएंगे ब्रैकेट, a का मान है 3q प्लस b का मान है 1। अब हम a घन बराबर, हमने 3q का घन चर्चा किया था, तो हो जाएगा 27 q घन प्लस 1, क्या कि 1 घन मतलब 1 ही होगा, फिर लिखेंगे प्लस 3 का हम इसमें गुना करेंगे, 3 तिका 9 और 9 का इसमें गुना करेंगे तो आ गया 3 तिका 9, तो 9 क्यों, जो क्यों है ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी, और ब्रैकेट में रहेगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पर हम a घन बराबर, इन दोनों का कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 27q घन प्लस 9q ब्रैकेट में 3q प्लस 1 ब्रैकेट 1,
अब हम a घन बराबर इस सब दोनों में से 9 कॉमन निकलेगी, तो 9 ब्रैकेट में 9 तिया 27 क्यों जो का तोड़ होगा प्लस 9 एकम 9 9 एकम 9 तो 9 चला गया तो प्लस में आएगा क्यों। अब हम ब्रैकेट में 3 क्यों प्लस 1 फिर प्लस 1 लिख लेते। अब हम a घन बराबर 9 ब्रैकेट में 3 क्यों घन प्लस क्यों का 3 क्यों में गुना करेंगे तो आएगा 3 क्यों वर्ग प्लस क्यों का गुना 1 में करेंगे तो आएगा क्यों फिर प्लस का इसका 1। अब हम फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी ब्रैकेट। अब हम इतने का a मान लेंगे। अब हम लिखेंगे a क्यूब बराबर 9 इतने का हम m माने हैं m प्लस 1। अब हम यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर है 3 क्यों घन प्लस 3 क्यों वर्ग प्लस क्यों। अब हम स्थिति 3 को देखते हैं। चलिए स्थिति 3 में हम लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो जब r बराबर 2 होता है तब a का मान है वो होता है a बराबर 3 क्यों प्लस 2। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। चलिए लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर चलिए कर देते हैं a घन बराबर 3 क्यों प्लस 2 का घन। अब हम आगे बढ़ते हैं a घन बराबर इसका हम समसमीका लेंगे जो पहले की थी। a का मान अब हो जाएगा इसमें 3 क्यों प्लस b का मान 2, इसलिए हम लिखेंगे a घन का मान है वो है 3 क्यों, तो लिखेंगे 3 क्यों घन b का मान है 2 तो प्लस में 2 घन फिर प्लस 3 a का मान है 3 क्यों तो इंटू 3 क्यों फिर b का मान है 2 तो इंटू 2 फिर ब्रैकेट में a का मान है 3 क्यों प्लस का प्लस b का मान है 2। इस तरह लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा a घन बराबर यहाँ पर आएगा 9 तिया 27 क्यों का क्यों घन प्लस यहाँ पर 2 का 3 बार हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 तो होगा 8 प्लस यहाँ पर देख लीजिए 3 दूना 6 6 तिया 18 तो 18 क्यों का क्यों ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 क्यों प्लस 2। अब हम आगे बढ़ते हैं
ए घन बराबर इन सब दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, तब लिखेंगे 27 क्यू घन प्लस एक साथ लिखना है तो 18 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2, उसके बाद जो 8 बचा है यहाँ पर प्लस करके 8 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे ए घन बराबर इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे, 9 ब्रैकेट में 9 तिया 27 क्यों घन जहाँ का तहाँ रहेगा, फिर हाँ प्लस में 9 दूनी 18, 18 को मान लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे और 2 क्यों का गुना 3 क्यों में करेंगे तो आएगा 2 तिया 6 क्यों का क्यों वर्ग। अब हम प्लस क्यों का गुना 2 में करेंगे तो आएगा 2 क्यों प्लस ब्रैकेट प्लस 8। आप फिर से समझ लीजिए, 9 दूनी 18, 18 यहाँ पर 2 क्यों बचा और 2 क्यों का गुना होगा 3 क्यों में तो आएगा 2 तिया 6 क्यों जुड़ जाएगा 2 क्यों, फिर आएगा 2 का गुना 2 में होगा 2 दूनी 4 और क्यों जो है यहाँ उतर जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। अब यहाँ से ए घन बराबर इतने का हम m मान लेंगे तो लिखेंगे 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर हमने क्या माना था 3 क्यों घन प्लस 6 क्यों वर्ग प्लस 4 क्यों। अब हम इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें जो स्थिति 1 में मिली थी वो मिली थी ए घन बराबर 9m और जो स्थिति 2 में मिली थी वो मिली थी ए घन बराबर 9m प्लस 1, जो स्थिति 3 में हमें मिली है ए घन बराबर 9m प्लस 8। हमारी क्वेश्चन समाप्त होती है। थैंक यू।